यह है बरतानिया का शहर बेमिस, जहां पर लोग आज भी पुराने तरीकों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहां पर आपको लोगों की रिहाइश, उनके कपड़े, खाना, पुलिस और दुकानें सब कुछ पुराने अंदाज में ही नज़र आएगा। तो आप मेरे साथ आएँ, आपको इस शहर की सैर कराते हैं और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। ये बस है जी, इस बस के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और ये जो बस है ये तकरीबन 100 साल पुरानी बस है। और ये आप देख सकते हैं कि इस शहर के अंदर ये बस अभी भी चलती है। ये साथ साथ आपको जो है वो ट्रेन की पटरी नज़र आएगी। और ये शहर जो है, इसके अंदर जो लोग हैं इस शहर के, वो भी बिल्कुल पुराने स्टाइल से जीते हैं, पुराने स्टाइल से रहते हैं। अभी मैं आपको 1950 का घर दिखाता हूँ इंग्लैंड के अंदर, कि यहाँ पे 1950 के अंदर लोग घरों में किस तरह रहते थे। तो यहाँ पे आप देखें, ये घर का जो है वो एक लिविंग रूम है और इस लिविंग रूम के अंदर ये आपको नज़र आएगा एक उस टाइम का टीवी। और अगर इधर से आप जाएँ तो यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बुक्स वगैरह से हटते हैं तो यहाँ पे एक चिमनी है आग जलाने के लिए, जो कि बिल्कुल अभी आग चल रही है इसके अंदर। ये उस टाइम की कुछ जो है मेरे ख्याल में ये पड़ा हुआ है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, स्टिल काम करता है ये कुछ बुक्स हैं। इधर जाएं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस टाइम का रेडियो, और ये अभी भी चल रहा है। ऑब्वियसली सिग्नल कैच करता होगा और ये चलता होगा। ये देखें जी आप, सिलाई मशीन। अगर इधर से चलें तो ये जो है वो किचन एरिया है। यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं किचन एरिया के। पुराने ज़माने के जो है वो बर्तन इस तरह के होते थे, साथ कुछ मसाले वगैरह और कुछ चीज़ें, हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको पड़ी हुई नज़र आएंगी। मुझे ये बता रहे थे कि उस टाइम पे 1950 के अंदर टॉयलेट्स जो होते थे वो आउटसाइड होते थे। अभी भी वहाँ पे टॉयलेट्स बैक साइड पे मौजूद हैं, लेकिन वो बंद हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए हम आपको विज़िट नहीं करा सकते। अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं इस घर के अंदर और दिखाते हैं कि जी ऊपर क्या क्या है। अगर ऊपर आए तो ये यहाँ पे जो है आपको एक बेडरूम नज़र आएगा। ये सेम वही बेड है जी जो 1950 के अंदर इस्तेमाल हुआ करता था। इसे उन्होंने प्रिजर्व किया है लोगों को दिखाने के लिए। ये बेड शीट्स वगैरह और ये कोई कंबल वगैरह जो है बिल्कुल सेम वही है। अगर इधर आए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हैं, आप इसको देखें। ये एक छोटा रूम है, इसमें 2 बच्चों के बेड लगे हुए हैं, साथ कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। आज से तकरीबन 125 साल पहले लोग अपनी एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखते थे, तो जाहिर सी बात है वो जो है मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं भी एक सिनेमा विज़िट करने आया हूँ और ये बहुत पुराना सिनेमा है, तकरीबन आज से 125 साल पुराना सिनेमा है। और आपको इस सिनेमा के ऊपर लेके चलता हूँ मैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं सिनेमा की, और ये है जी थिएटर। ये थिएटर हुआ करता था उस टाइम पे। आप इस थिएटर को देखें, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और ये सब पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ, ये आज से मिलती जुलती हैं। ये इसमें कुछ भी जो है वो रीन्यू नहीं किया गया। सामने आपको स्क्रीन नज़र आएगी और इस सिनेमा का इधर आप जाएं तो ये उस टाइम की कुछ मशीनरी है जिसके थ्रू फिल्म को लगाया जाता था उस टाइम पे। अभी मैं आपको 1950 की इलेक्ट्रिकल शॉप दिखाता हूँ, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन्स, पंखे, रेडियोस, टीवीज़ वो सब कुछ बिका करते थे। आप यहाँ से शॉप का विज़िट करें
और उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि उस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी तकरीबन 1950 के अंदर। लोग सेटल डाउन हो रहे थे, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इस्त्रियाँ, मैं आपको इस्त्री दिखाता हूँ, ये इस्त्री है। इस्त्रियाँ ये बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन इस्त्रियों की जो है उस टाइम पे ये बनी थी, पहली दफ़ा इलेक्ट्रिकल जो आयरन थी वो उस टाइम पे बनी थी। और उस टाइम पे ऑब्वियसली लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, लोग रिलक्टेंट थे कि वो जो है वो इस्त्रियाँ ख़रीद नहीं थे पा रहे, या ये वाशिंग मशीन्स की भी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल वाशिंग मशीन्स बनी थी। लोग रिलक्टेंट थे कि अपना उस टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे, वो ख़रीद नहीं थे पा रहे, तो उस टाइम पे किस्तों वाला जो सिस्टम है, किस्तों पे चीज़ें बाय करने के लिए इंग्लैंड के अंदर जो सिस्टम एक बना हुआ है अभी भी, वो पहली दफ़ा बना था। और वो बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद। ये देखें, आपने लिखा हुआ है वीकली पेमेंट्स टेकन। यहाँ पे आपको कुछ नज़र आएंगी चीज़ें, इनको आप देखते जाएं। ये मेरे ख्याल में हेयर ड्रायर्स हैं उस टाइम के। भाईजान इंग्लैंड बहुत ज़्यादा एडवांस था, उस टाइम भी इंग्लैंड बहुत ज़्यादा एडवांस था। डिपॉजिट्स कैन बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट्स। और ये शॉप है पूरी, आपको बाईसाइकिल्स हर एक चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। इलेक्ट्रिकल चीज़ें जितने भी हैं, वो टीवी आपको सामने नज़र आएंगे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो लेडी हैं, इन्होंने अटायर भी, अपना ड्रेस भी सेम वैसे ही पहना हुआ है जिस तरह का उस टाइम पे शॉप ओनर्स जो थे वो हुआ करते थे। 1950 के अंदर बरतानिया का पुलिस स्टेशन किस तरह का हुआ करता था, तो आएँ जी आपको पुलिस स्टेशन की सैर कराते हैं। ये देखें जी, ये सामने ऊपर पुलिस लिखा हुआ है, और अगर अंदर जाएं तो ये एक पुलिस कांस्टेबल उस टाइम के यूनिफॉर्म को पहन के खड़े हुए हैं। अगर आप इसमें एंटर हों तो यहाँ पे आपको कुछ हैट्स नज़र आएंगे उस टाइम की कांस्टेबलरी के। और यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन के 2 पार्ट्स थे। लेफ़्ट साइड पे जो है वो जो नॉर्मल आम पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं उनके लिए जगह बनी हुई थी, और इस साइड पे जो है वो पुलिस सार्जेंट्स जो कि एक हायर रैंक था उनके लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। सबसे पहले पुलिस सार्जेंट्स की जो प्लेस थी उनको विज़िट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इधर आएँ तो यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, और ये जो है वो एक डाइनिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर। किसी ने खाना खाना हो, चाय पीनी हो, उसके लिए। और यहाँ पे जो है उनके लिए पुलिस सार्जेंट्स के लिए एक जो है वो एक कह सकते हैं एंटरटेनमेंट रूम बना हुआ है, और साथ कुछ उस टाइम का यहाँ पे टीवी पड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। इधर से अगर आप जाएं तो पुलिस स्टेशन के अंदर आपको किचन का सामान भी, किचन भी बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये एक जो है वो एक वे करने के लिए एक चीज़ बनी हुई है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में जब वो डेजर्ट्स वगैरह या आटा वगैरह रखते होते थे तो उसका वेट किया करते थे। और इसी तरह से दूसरी साइड पे सार्जेंट्स जो पुलिस कांस्टेबल्स थे, जो कि एक छोटा रैंक है पुलिस के अंदर, उनका आपको यहाँ पे नज़र आएगा। दूसरी साइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ उस साइड पे। अगर उस साइड पे चलें तो यहाँ पे आपको सेम वही सिचुएशन है। इस साइड पे डाइनिंग एक रूम बना हुआ है, इस साइड पे एक लिविंग रूम है, उसके अंदर उस टाइम की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इवन के सोफ़े भी जो हैं वो उस टाइम की पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक किचन बना हुआ है। अभी हमने इस जो शहर है जिसका नाम बीमिश है, उस शहर का एक टाउन हमने विज़िट कर लिया है, और ये अभी बस आ गई है हमारी दोबारा। अभी हम इस बस के अंदर जो है वो बैठने लगे हैं। बैठ के ये देखें आप यहाँ पे जो हेलो लव यू राइट गुड थैंक यू यू ओके थैंक यू वेरी मच। और ये भी हम बस के अंदर जो है वो एंटर होने लगे हैं। ये जी हमारी बस है जो कि हमें लेके चलेगी इसके और नेक्स्ट टाउन के अंदर। यहाँ पे आपको पायलट साहब, कैप्टन साहब नज़र आएंगे। और ये बस जो है ये सन 1900 के अंदर ये चला करती थी, और ये अभी भी चल रही है। और ये देखें आप, ये सारे पीछे यहाँ पे हमारे You make me scared। तो चलें जी, अभी चलते हैं और आपको नेक्स्ट टाउन के अंदर लेके चलते हैं। अभी इस बस के अंदर से मैं जी उतर आया हूँ, और ये देखें आप, ये एक और टाउन आ गया जो कि उससे भी पिछले टाउन से भी ज़्यादा पुराना टाउन है। और ये उस टाइम की यहाँ पे साइकिल भी लगी हुई है। उस टाइम पे किस तरह की साइकिल्स हुआ करती थी। और ये देखें आप, इसको ताला भी लगाया गया है प्रॉपर। और अभी आपको इस टाउन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको भी दिखाते हैं।
अभी मैं एक शॉप के अंदर आया हूँ जो कि 1900 के अंदर कपड़ों की दुकान हुआ करती थी इस टाउन के अंदर, और आपको इस कपड़ों वाली दुकान का जो है मैं विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये जी सब यहाँ पे औरतें हमारी कहती हैं लहसुन लूसें यहाँ पे लगी हुई हैं सारी, लेडीज़ ग्लव्स और समथिंग उस तरह की चीज़ें। और इधर आप देखें तो ये उस टाइम के यहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं, ये बच्चों के कपड़े हैं। आगे आपको लेके चलें तो उस टाइम का सूट, ठीक है, और ऊपर भी जो है वो कपड़े आपको नज़र आएंगे। और ये जो लेडी जो है ये बिल्कुल उस टाइम के कपड़ों के अंदर ही जहाँ पे मलबूस हैं, और ये बता रही हैं उस टाइम के बारे में जो जो कुछ यहाँ पे हुआ करता था। उस टाइम पे सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा किया जाता था, तो उसके लिए जो है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद थे टाउन के अंदर, जो कि टाउन की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखते थे। और ये देखें आपको ये टाउन के अंदर घूम रहे हैं, और सिक्योरिटी जो है वो पूरी इस इलाके की मेंटेन की जा रही है इन पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू। उस टाइम पे जो है इस शहर के अंदर हॉस्पिटल और डेंटिस्ट वगैरह वो भी हुआ करते थे। अभी यहाँ पे देखें आपको एक डेंटिस्ट का क्लिनिक नज़र आया, और अगर मैं आपको इधर से लेके चलूँ आपको इस पूरे क्लिनिक का विज़िट कराता हूँ कि उस टाइम पे डेंटिस्ट का क्लिनिक जो हॉस्पिटल होता था वो किस तरह का हुआ करता था। सबसे पहले जी यहाँ पे एक रिसेप्शन बनी हुई थी, यहाँ पे लोग बैठते थे, अपना इंतज़ार करते थे। और सबसे उस टाइम पे मज़े की बात यह बताऊँ कि उस टाइम पे स्मोकिंग बिल्डिंग्स के अंदर इंग्लैंड के अंदर अलाउ होती थी। उस टाइम लोग स्मोकिंग कर सकते थे बिल्डिंग्स के अंदर, अभी नहीं कर सकते लेकिन उस टाइम पे कर सकते थे। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं इस क्लिनिक की, आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये सीढ़ियाँ ऊपर गई और इस क्लिनिक पे ये देखें आप, और ये जी डेंटिस्ट है, वो डेंटिस्ट की चेयर है और ये डेंटिस्ट साहब है, ठीक है। ये डेंटिस्ट हैं, और ये बिल्कुल जो उनका यूनिफॉर्म है, जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो भी इसी टाइम के हैं। और यहाँ पे भी ये क्लिनिक और डेंटिस्ट का बना हुआ है। इसको अंदर से आगे लेके चलूँ आपको तो ये मेरे ख्याल में इस डेंटिस्ट का बेड है। यहाँ पे डेंटिस्ट रहा करता था उस टाइम पे। और इधर से अगर आपको लेके चलूँ तो पुराने ज़माने का जो है वो टॉयलेट बना हुआ है, और ये टॉयलेट उस टाइम का अभी तक इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर तो जाहिर सी बात है अदालतें भी कायम थी, वकील भी हुआ करते थे। तो अभी मुझे एक ये J&R.S वाटसन सॉलिसिटर्स का ऑफ़िस नज़र आया, और ये 1900 के अंदर इनका ये ऑफ़िस हुआ करता था। इस ऑफ़िस के अंदर मैं अगर आपको लेके चलूँ तो ये सेम वही बिल्डिंग है जो उस टाइम पे, ये देखें इस ऑफ़िस को आप। और यहाँ पे आप देखें तो ये उस वकील साहब का जो है वो दफ्तर है, और ये इस दफ्तर में बैठा करते थे। यहाँ पे कुछ उनकी वकालत की किताबें पड़ी हुई हैं, और ये जो है वो आपको सामने हीटर नज़र आएगा, चिमनी। और ये क्लॉक देखें आप, ये क्लॉक भी आज से 125 साल पुराना है, और ये इट्स स्टिल वर्किंग। और इधर से आप इनकी यहाँ पे बुक्स का शेल्फ है, यहाँ पे इनकी जो भी कानून के बारे में जो भी किताबें हैं वो यहाँ पे आपको पड़ी नज़र आएंगी। बरतानिया के अंदर जो ट्राम्स और ट्रेन्स का जो सिस्टम है वो अभी तक चल रहा है, और 1900 के अंदर आज से 125 साल पहले भी इंग्लैंड के अंदर ट्राम्स और जो ट्रेन्स थी वो चला करती थी। आप इस शहर के अंदर देख लें, ये हिस्टोरिक शहर है एक, जिसका नाम है बीमिश, और उसके नीचे आप देखें तो ये आपको कुछ ट्रेन की पटरियाँ नज़र आएंगी। बेसिकली ये ट्राम की पटरियाँ हैं, और अभी ट्राम आएगी, मैं आपको ट्राम दिखाऊंगा भी। और इस साइड पे देखें तो ये सामने आपको एक क्लॉक बना हुआ लगा हुआ नज़र आएगा इस क्लॉक का, और ये एक टावर लगा हुआ है सेंटर में। और ये इस साइड पे घर, कुछ ऑफिसेज, सब कुछ बना हुआ है। सामने जो है वो टाउन सेंटर है, और काफ़ी सारी वहाँ पे आपको शॉप्स नज़र आएंगी। हमारी ट्राम अभी आ गई है, अभी हम इस ट्राम के अंदर चलते हैं और इस ट्राम का सफ़र करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, सारी पैसेंजर्स, सवारियां इस ट्राम के अंदर जा रहे हैं। ये जो है ना पैसेंजर्स बैठे हैं इस ट्राम के अंदर।
और हम जो है अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके ट्राम का सफ़र करते हैं, इसमें बैठते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये विंडो से आप देखें सामने, ये जी ट्राम है, आज से 125 साल पहले की। और ये जी मैं इस ट्राम के अंदर बैठ गया हूँ। अभी जी हम अपना सफ़र ट्राम का शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आज से 100-125 साल पहले का इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। और कभी आपने सोचा है कि ये जो ट्रेन्स होती हैं और जो ट्राम्स होती हैं वो किधर खड़ी होती हैं, पार्क किधर होती हैं जब वो ऑपरेशनल नहीं होती? तो ये इन्होंने एक यार्ड बनाया हुआ है इधर। तो इस यार्ड के अंदर सामने आपको नज़र भी आ रही हैं कुछ ट्राम्स वगैरह आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी। ये बेसिकली ट्राम्स यहाँ पे खड़ी हैं, उनके नीचे ही जो है वो पटरी है। ये पटरी बिल्कुल एंड तक यार्ड के अंदर जाती है, वहाँ पे जाके ट्राम खड़ी हो जाती है। और जब उसने दोबारा यहाँ से चलना होता है, ऑपरेशनल होना होता है, तो वो यहाँ से निकल के दोबारा ऑपरेट करना शुरू कर देती है। वो जी हमारी बस आ गई है जो कि अभी हमें लेके जाएगी वापस अपने जो है ना शहर के बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस शहर के बारे में। इसका नाम है जी बीमिश, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में एक शहर है, स्टानले, उसके साथ ये मौजूद है। और इस शहर को विज़िट करने के लिए आपको 35 पाउंड की टिकट ख़रीदना होगी। ये देखें आप, ये बस है जी जो हमें लेके जाएगी अभी वापस एंट्रेंस पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ से आप घर जाएंगे। और बहुत ही अच्छी जगह है फैमिली के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। आप इधर लाजमी आएँ और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं जी अभी इस बस के अंदर बैठने लगा हूँ। आपको मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।